हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई के साथ साथ अपना भी ध्यान रख रहे होंगे। ठीक है, स्वागत है हमारे लक्ष्य एकेडमी के बीपीएससी टीआरई 4 के बैच में, है ना। ये हमारा ऐप का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, ऐप का लिंक दिया हुआ है, ऐप है और ये है टेलीग्राम। ठीक है, ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, किसी भी जानकारी के लिए आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये हमारी फुल कोर्सेस है जिसमें कि कंप्लीट 150 नंबरों की तैयारी कराई जाएगी, है ना। लाइव प्लस रिकॉर्डिंग क्लास दिया जाएगा, पीडीएफ नोट्स है, एमसीक्यू टेस्ट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाएं में आप सभी को, है ना, बताए जाएंगे। 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन है जिससे आप सभी लोग बहुत ही अच्छा तरीका से अपने प्रिपरेशन को अंतिम रूप दे सकते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे प्राइस कितना है, 3000 रुपये है। देखिए राइट नाउ अभी क्या चल रहा है, डिस्काउंट ऑफर चल रहा है जिसमें प्राइस कितना है, 999 रुपये है। ठीक है, चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन। ठीक है, आप सभी लोग ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को पढ़िए, है ना। दो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 5:3 है के अनुपात में है। उनकी ऊंचाई कितनी है, 5:7 के अनुपात में। उनके आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए मैंने आप सभी को बताया था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ। देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, है ना। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ गुना में बेस गुना में हाइट। ठीक है, अपॉन, ठीक है, हाफ गुने बेस गुना हाइट। ठीक है, आधार गुना ऊंचाई, यही होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग 3 तरीके से निकाल सकते हैं, साइन फार्मूला से, कोसाइन फार्मूला से, ठीक है, हीरोज फार्मूला से, और एक होता है हाफ बेस गुना में हाइट, इस तरीके से होता है ना। तो देखिए हाफ से हाफ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब किसी भी त्रिभुज का एरिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके आधार और ऊंचाई पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है बताइए, 5/3 है ना। यदि उनकी ऊंचाई इतनी है तो ऊंचाई की जगह पे क्या रखें, देखिए बेस हमको नहीं पता है, देखिए ऊंचाई कितना दिया हुआ है बताइए, ऊंचाई है 5 और इसका ऊंचाई कितनी है, बेस 2 मानते हैं ना, इसका ऊंचाई कितना है 7 है, बराबर क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो बेस कैसे निकलेगा, बेस अपॉन में बेस 2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट, चल जाएगा 7 ऊपर में 3 नीचे में। ठीक है, तो 7/3 आंसर हो जाएगा, है ना। देखिए इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से समझिए। देखिए मैंने आप सभी को बताया है कि, ठीक है, इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि ऊंचाई कितना है, 5 गुना में x मान लेते हैं। ठीक है, बेस को, आधार को मैंने x मान लिया, है ना, और इसका ऊंचाई कितना है 7, इसका बेस को मैंने y मान लिया, बराबर क्या होता है, बराबर है 5:3 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x और y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस को समझने के लिए, है ना, क्योंकि हम लोग को पता है कि 1/2 और 1/2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, बस बेस गुना में हाइट, बेस गुना में हाइट, है ना। इसलिए क्या होता है, उसी के ऊपर में एरिया जो होता है डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यदि 4 संख्याएं ये और ये के समानुपात में है ना, तो x का मान क्या होगा, है ना। देखिए समानुपात का मतलब क्या होता है, मानते हैं कि a अनुपात b है, समानुपात क्या है, c अनुपात में b है। ठीक है, देखिए समानुपात का मतलब ये होता है कि a/b बराबर c/d, है ना, यही होता है समानुपात का मतलब। अब देखिए संख्या मेरा कितना है, पहला संख्या कितना है 39 अपॉन दूसरी संख्या कितना है 117 बराबर कितना है 17/x। ठीक है, देखिए 39 से कितना बार में जा रही है, 3 बार में जा रहा है ना, और x इधर आएगा, 3 ऊपर जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 51 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, a अनुपात b है, समानुपात c अनुपात d है ना। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, a/b इसके जगह पर बराबर लिखते हैं और इसके जगह पे क्या लिखते हैं, c अनुपात में c/d, है ना। वैल्यू दिया हुआ वैल्यू रख देंगे, x का मान अपने आप आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा अनुपात क्या है। देखिए तीसरा अनुपात जब भी निकालना रहता है तो
ये नंबर को 2 बार गुना करते हैं, है ना, 2 बार गुना किए और डिवाइड करते हैं 15 से, ठीक है। देखिए 15 से कितना बार में जाएगा 8, है ना, 12 गुना में 8 कितना होता है 960, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा है ना। सिंपल, कुछ नहीं करना है इसमें, है ना। ये जो नंबर रहता है ये नंबर को 2 बार लिखा जाता है और इस नंबर से भाग कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए x का मान क्या है ना, देखिए 20 अनुपात में ये है, समानुपात में x, अनुपात में क्या है 12, है ना। तो 3/8 बराबर x अपॉन में 12, है ना। देखिए 2 4 से जाएगा, 4 गुना में 2 8, ये 3 बार में जाएगा, 3 गुना में 3 कितना हुआ 9, 9/2 बराबर x। देखिए 2 से 9 में डिवाइड करना है तो क्या आएगा आंसर 4.5 आएगा, है ना। देखिए मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आप इस तरह से क्वेश्चन में क्या करिए ना, नीचे में 10 बना लीजिए, अपना मन से 5 से गुना कर लीजिए। जब नीचे में अपना मन से किए तो ऊपर भी करना होगा, क्योंकि रियल इक्वेशन में तो ये नहीं दिया गया था, ये तो मैंने अपने मन से किया। तो ऐसा करने से देखिए क्या होता है, ऐसा करने से बेस में क्या बन जाता है 10 बन जाता है, ऊपर में क्या होता है 4 5। अब 10 से डिवाइड करना तो बहुत आसान है ना, पॉइंट लगा देते हैं। पॉइंट कहाँ लगेगा, देखिए यहाँ पर 4.5। इस तरह से भी आप सोच सकते हैं, है ना, क्योंकि आपको सोचना ही है। इक्वेशन को बहुत ही अलग अलग तरीका से हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब जैसे हम लोग को समय बचेगा, है ना, जैसे हम लोग पास स्पीड आएगा। और क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए हम लोग को अलग अलग तरीकों से सॉल्व करना सीखना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए ये अनुपात और ये 1.8 और 9 का तीसरा अनुपात क्या है। जब भी तीसरा अनुपात बोले क्वेश्चन में, मतलब इस नंबर को 2 बार लिखना है ना। देखिए याद नहीं करना है, याद अपने आप हो जाएगा, है ना। इसमें 3 तरह का ही क्वेश्चन बनता है, या तो दूसरा अनुपात पूछता है, या तीसरा, या चौथा। दूसरा को हम लोग माध्य अनुपात भी बोलते हैं ना, मीन डेविएशन, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन। अब ये हो गया 1.8। देखिए 1.8 का मतलब हो गया नीचे में 10, नीचे का 10 चल जाएगा ऊपर में, तो क्या हो जाएगा ऊपर में 10 हो जाएगा। देखिए 9 और यहाँ से 2 से 18 कैंसिल आउट, है ना। यहाँ 2 इससे लिए, यहाँ पे क्या बच गया सिर्फ 5 बच गया, है ना। समझ रहे हैं बात को। देखिए यहाँ से ये 10 कैसे बना है बताइए, ये 10 बना है 5 गुना में 2 से बना है, तो 1 2 यहाँ से ले लिए और एक 9 इसके पास है ही है ना। दोनों मिलके क्या हो गया 18 हो गया, 18 से 18 कैंसिल आउट। अब क्या बच गया 5 बच गया, 9 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 5, ठीक है। समझ गए आप, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए एक धनराशि को A, B और C के बीच में इस रेशियो के अनुपात में बांटा जाना है। यदि C का हिस्सा B से 600 रुपये अधिक है तो A को B से कितनी राशि अधिक मिलेगी, है ना। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, A, है ना, यहाँ पर क्या है B और यहाँ पर क्या है C, है ना। 3 पर्सन है, लिख दिया हमने। चलिए रेशियो दिया हुआ है, रेशियो लिख देते हैं 4x। रेशियो को x से गुना करके क्या किए एक्चुअल बना दिए, है ना। यहाँ पर हो गया 3x, ये रुपीस में हो गया। रुपीस में इसलिए बनाए हम लोग क्योंकि रुपीस दिया हुआ है, ठीक है। इसलिए हमको जब भी कंपेयर करना होता है तो सेम से कंपेयर करना होगा। रुपीस है तो रुपीस से, रेशियो तो रेशियो से, परसेंट है तो परसेंट से करना होगा। समझ गए बात को। इसलिए मैंने x से तीनों में गुना कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है, C का हिस्सा B से कितना अधिक है, तो C ये है और B ये है। देखिए C कितना अधिक है बताइए 3x, है ना, 3x अधिक है। B के हिस्से से 600 रुपये अधिक है। मेरा हिसाब से तो 3x आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से क्या है 600 रुपये अधिक है, ठीक है। 600 रुपये अधिक है मतलब 600 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3x। तो हम लोग से पूछा क्या गया, बस गुना कर देंगे, है ना। तो A को B से कितनी राशि अधिक मिलेगी, तो ये मत करिएगा कि पहले A का निकाले फिर B का निकाले फिर दोनों को माइनस करके निकाले कितना अधिक हुआ, ऐसा नहीं करना, है ना। रेशियो में ही माइनस किया करिए, है ना। तो 4x हो गया, यहाँ पर 3x हो गया, ठीक है। तो A को B से कितनी अधिक मिल रही है, देखिए 4x में से 3x को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा x, इसलिए हम लोग x से गुना कर देंगे, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। देखिए 3 से कितना बार में जाएगा 20, है ना।
200, तो आंसर क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए, एक धनराशि ए बी सी को इस अनुपात में बांटा जाना है ना। तो मैंने क्या किया, x से गुना कर दिया तो क्या हुआ, एक्चुअल नंबर आ गया, एक्चुअल नंबर आ गया। अब c का हिस्सा b से 600 रुपए अधिक है, यहाँ पर c का हिस्सा कितना है, इतना है, b का हिस्सा कितना है, इतना है, कितना अधिक हो रहा है, 3x अधिक हो रहा है। 3x का वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, 600 दिया हुआ, 600 रख दिया हमने तो 1 का वैल्यू आ गया। अब 1 का वैल्यू आ गया तो जो पूछा जाए उससे निकालना होता है। अब क्या पूछा गया, a को b से कितनी अधिक मिलती है, तो a को b से कितनी अधिक मिल रही है, x मिल रही है ना। ऐसा नहीं करना कि a को निकाले 4x और 3x फिर माइनस कर रहे हैं, नहीं, एक ही बार में निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को कम से कम बना करके जल्दी आंसर चाहिए, है ना। कम समय पे ज्यादा क्वेश्चन बनाना है हम लोग को, है ना। तो 4x हो गया, यहाँ पर 3x हो गया, तो ये दोनों का अंतर कितना का है, x का है। तो हमने क्या किया, x से गुना कर दिया, x से गुना किए, इसको सॉल्व किए तो क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया, कितना आ गया, 200 आ गया। 200 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन में, है ना। देखिए ध्यान से पढ़िए आप सभी लोग, कॉफी और चाय की कीमतों का अनुपात 3:4 है और एक परिवार द्वारा खपत की गई मात्रा का अनुपात इतना है ना। तो कॉफी या चाय का बाई कितना है। देखिए हमने एक क्वेश्चन कल भी बताया था, इससे पहले वीडियो में भी मैंने एक क्वेश्चन बताया आप सभी लोगों को। ठीक है, चलिए फिर से बताते हैं, ध्यान से देखिए। व्यय, है ना, हम लोग से क्या पूछा गया, व्यय, खर्च। देखिए कभी भी खर्च मतलब ये होता है कि हमने कितना खर्च किया। ठीक है, तो खर्च कैसे बना है, खर्च बना है कीमत से, है ना, कीमत, है ना, कीमत गुना में जितना हम लोग खपत करते, कंज्यूम करते हैं। मान लीजिए चीनी का खपत करते हैं, चावल है, ठीक है, ये सब का खपत करते हैं। तो खपत मतलब क्या होता है, इंग्लिश में देखिए क्या दिया हुआ है, कंज्यूम्ड, है ना, कंजम्पशन, है ना, और प्राइस। तो कभी भी प्राइस को अगर कंजम्पशन से गुना कर दे तो एक्सपेंडिचर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर गुना किया जाता है, प्लस नहीं किया जाता है। इसी तरह कल एक क्वेश्चन आया था, कीमत गुना में सेल, बिक्री बराबर कुल आय कितनी है, तो वो भी यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बस लैंग्वेज चेंज है ना। तो आप लोग लैंग्वेज को देख करके घबराइए मत, ठीक है, ऐसा लैंग्वेज यूज किया जाता है क्वेश्चन में, है ना। कीमत गुना खपत बराबर होता है ये। चलिए कॉन्सेप्ट तो हम लोग ने समझ लिया। अब जब कॉन्सेप्ट समझ लिया तो अब देखिए तीनों में से कोई भी दो दे के एक मिसिंग कर देगा। ठीक है, या तो ये दोनों देके ये मिसिंग कर देगा, या ये दोनों देके ये मिसिंग कर देगा, ये दोनों देके ये मिसिंग कर देगा। ठीक है, समझ रहे बात को। तो एक बात मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ आपको, देखिए अगर कीमत इंक्रीज होता है और खपत भी इंक्रीज होता है तो खर्च बढ़ेगा। ठीक है, इसका वाइस वर्सा। देखिए अगर कीमत डिक्रीज होता है मतलब कमी होता है तो खर्च भी कम होगा। समझ गए बात को। ये दोनों इंक्रीज होगा तो खर्च भी इंक्रीज होगा, ये दोनों डिक्रीज होगा तो खर्च भी डिक्रीज होगा। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि जब कभी भी क्वेश्चन में अगर कीमत इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और खर्च को सेम रखना है, इंक्रीज नहीं करना है, खर्च को हमको सेम रखना है ना, कि मेरा पहले भी जितना खर्च हो रहा है आज भी मेरा उतना ही खर्च होना चाहिए। तो उसका मतलब हम कंजम्पशन कम करना होगा। चीनी पहले हम 2 kg यूज करते थे, तो आज हम 2 kg थोड़ी यूज करेंगे, आज हम 1 kg यूज करेंगे, 1.5 यूज करेंगे, तब ना मेरा खर्च जो है कांस्टेंट रहेगा, बराबर रहेगा। तो इसका मतलब ये क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये दोनों एक दूसरे का ना वाइस वर्सा रिवर्स होता है। ठीक है, जब इसको बराबर रखना होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है, इसको समझ लीजिए, है ना। अब चलिए अब आते हैं क्वेश्चन में। देखिए कॉफी और चाय की कीमतों का अनुपात, देखिए ये हो गया कीमत, देखिए मैं लिख दे रहा हूं, है ना। खर्च बराबर होता है कीमत गुना में क्या होता है, खपत। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए कीमत का अनुपात दिया हुआ है 3:4, है ना, लिख दिया हमने। ये पहले का है, ये बाद का है, अभी का है ना। और उनकी खपत की मात्रा कितना दिया हुआ है, 4:, देखिए 4 था 7 हो गया। समझ गए बात को। ये पहले का है, ये अभी का है, कंफ्यूज नहीं होना है ना। अब देखिए खर्च कितना हो गया, तो देखिए ये दोनों कभी भी कैंसिल नहीं होगा, क्रॉस में कैंसिल होगा। अगर कैंसिल हो रहा है तो या तो गुना करके कैंसिल कर लीजिए या तो पहले ही कैंसिल कर लीजिए, बात एक ही है ना। तो पहले हमने कैंसिल कर लिया, ठीक है, 4 से 4 बच क्या गया 3, यहाँ क्या बच गया 7। तो आंसर क्या हो जाएगा 3:7। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाता परसेंट कितना इंक्रीज हो रहा है, तो पहले कितना है 3 है और अब कितना है, हाँ
देखिए आप कितना है 7 है, तो कितना इंक्रीज हो रहा है 4 किस पे हो रहा है 3 पे, अब गुना में क्या होगा 100 है ना। देखिए 100/3 क्या होता है 33.33%, अब गुना में 4 है तो कितना होगा 4 गुना में 3 12, 4 गुना में 3 12 13 3 हासिल 1 4 3 12 3 हासिल 1 4 3 12 13 133.32 है ना, ये परसेंट हो जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता तो देखिए हम लोग से क्या पूछ रहा है कि रेशियो क्या, तो रेशियो क्या होगा 3:7 होगा है ना। इस तरह का क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं, या तो परसेंट पूछ सकता है, या तो रेशियो पूछ सकता है, या तो एक्चुअल देकर के कंपेयर भी करा सकता है ना। चलिए, एक धनराशि को ए बी सी के बीच में बांटा गया है, उसका हिस्सा बी से 300 रुपये अधिक है, तो ए को बी से कितना अधिक मिलेगा। देखिए ये क्वेश्चन ना मिसिंग है, एक्चुअली क्या हुआ था टाइपिंग करने में मिस्टेक हो गया, इसलिए मैं क्वेश्चन बना दे रहा हूँ है ना। मान लेते हैं कि ए बी सी है ना, ए बी सी है, इसका वैल्यू लेते हैं 5 8 लेते हैं, इसका लेते हैं 5, इसका लेते हैं 2। चलिए आप क्वेश्चन बन गया। 300 रुपये अधिक नहीं लेते हैं, 300 रुपये ही है, ठीक है, मतलब ये तीनों को मिलाकर 300 रुपये, ये समझिए है ना। तो ये x का फॉर्म में है x, ठीक है। तो a को b से कितना अधिक मिलेगा है ना, यही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो a को b से कितना अधिक मिलेगा बताइए 3x, दिख रहा है ना 3x, ये दोनों का गैप कितना है 3x का, ठीक है। तो 3x अधिक मिलेगा कितना में से, देखिए सब मिला के कितना है 15 है ना। तो 300 जो है 315x का वैल्यू है, हमसे क्या पूछा गया 3x का वैल्यू कितना है ना, अधिक यही है। तो 3x, x से x कैंसिल आउट, 15 से जाएगा 20 बार में, 20 गुना में 3 क्या हुआ 60। ये एक्चुअली में आंसर हो जाएगा, मैंने अपने से क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। तो इस तरह से रेशियो में कंपेयर करा सकता है ना। मैंने अपने से क्वेश्चन में लिया रेशियो 8 5 2, इसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया, ठीक। तो इसके हिसाब से मेरे हिसाब से क्या आंसर है इतना है ना। चलिए इसी तरह क्वेश्चन में भी दिया रहेगा कुछ ना कुछ है ना, उसको रेशियो में दिया रहेगा, उसको सोल्व करके हम लोग आंसर ला सकते हैं। चलिए आगे देखिए, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं कितनी है, इतना है ना, के अनुपात में इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। देखिए त्रिभुजों की भुजाएं कितनी है, एक्चुअल मानते हैं 5x गुना में भुजाएं, ठीक है। भुजाएं इतनी है, हाइट नहीं पता है तो हाइट h1 मानते हैं, ठीक है। देखिए पूरा लिख दे रहा हूं मैं, हाफ मतलब 1/2 गुना बेस गुना में हाइट, फिर 1/2, इसकी भुजा कितना है 7x इंटू h2, ठीक है। तो क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा, यही है ना। देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो एक्चुअल में इसमें क्या है क्षेत्रफल नहीं दिया हुआ है ना, क्षेत्रफल क्या हुआ डेल्टा है ना, ये चीज मिसिंग है, ठीक है। तो ये चीज मिसिंग है, ठीक है। तो 7 जाएगा इधर, x से x कैंसिल आउट हो गया, तो h1 और h2 कितना आ गया बताइए, 7 चल गया इधर है ना, और 5 आ गया नीचे। जब h और 5 h1 h2 आ गया मेरे पास, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं बोलिए, वापस लगाएंगे इसमें, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो 5x गुना में h1 की जगह पे क्या लिखेंगे 7 है ना, और यहाँ पर 7 है 7x, ठीक है। और h2 की जगह पे क्या लिखेंगे 5 है ना, x से x कैंसिल आउट, 7 से 7 कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। गड़बड़ हो गया।